इमरान खान साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ मेरिट पे फैसला नहीं करेगा। जब आर्मी चीफ लगाएगा तो आर्मी चीफ से कहेगा कि पहले मेरे केस ख़त्म करो और फिर रास्ते से इमरान खान को हटाया जाए। इमरान खान की ये जो गुफ्तगू है पहले तो आप सुन लें, क्योंकि ये हैरान कुन गुफ्तगू है कि जो बातें वो मंसूब करते हैं आने वाले आर्मी चीफ से या इवन एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी चीफ से, वो शायद मैंने तो इससे पहले कभी सोची भी नहीं थी कि आर्मी चीफ से ये काम भी लिया जा सकता है कि आर्मी चीफ से आप करप्शन के केसेस भी ख़त्म करा सकते हैं, आर्मी चीफ से आप पॉलिटिकल राइवल्स को उसका सफाया भी करा सकते हैं। इमरान खान साहब को तजर्बा बोल रहा है या इमरान खान साहब के खदशात बोल रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन पहले सुन लें उनकी ज़बानी उन्होंने कहा क्या। हैरान कुन बात है कि आर्मी चीफ किस तरह जो है वो केसेस ख़त्म कर सकता है करप्शन के। आर्मी चीफ किस तरह किसी को रास्ते से हटा सकता है, इमरान खान साहब को रास्ते से हटा सकता है। ये समझ नहीं आया। बदगुमानी है, प्रोपेगेंडा है, हकायक है, खदशात है, ये क्या है। और इस तरह सोचना फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के मुतल्लिक ये भी समझ से बाहर है कि क्या इस तरह का काम भी लिया जा सकता है या लिया गया है माजी में, जो इमरान खान साहब के जहन में चल रही है पूरी फिल्म, या वो उनको किस तरह ये ऊपर से कुछ नाजिल हो रहा है जो चल रहा है, पता कि ऐसा होने लगा, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं। ये समझ नहीं आया। इरशाद भट्टी साहब, इफ्तिखार दुरानी साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये आप लोग ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई। ये एक सज़ा याफ्ता बंदे से आर्मी चीफ का फ़ैसला करवा रहे हैं। ये मेरिट पे फ़ैसला नहीं होगा, ये आपके करप्शन केस ख़त्म करने के लिए होगा। मैं तो हैरान हूँ, ये आर्मी चीफ का अहदा ना हो गया, कोई नैब के चेयरमैन का अहदा हो गया, क्योंकि वो तो ये काम कर सकता है मुबैना तौर पर। आर्मी चीफ भी ये कर सकता है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। कामरान शाहद, आपका शुक्रिया, मगर मैं आपको ज़्यादा हैरान नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि आपने पिछले 4 सालों में ये चीज़ें देखी हैं। आपने देखी हैं कि नैब के चेयरमैन इसके आर्डर पर किस तरह अमल करते थे, और जब नैब के चेयरमैन पूरा काम इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर सकते थे तो उस वक्त फिर गिला करते थे। नहीं मियां साहब, वो तो नैब का चेयरमैन है ना, ये तो आर्मी चीफ को ऐसे डील कर रहे थे कि नैब का चेयरमैन हो। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जी अब आ जाए। जी मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर इजाज़त दें जनाब। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि देखें, नैब का चेयरमैन और आर्मी चीफ का सरबराह मेरा ख्याल है 2 किनारे हैं मुख्तलिफ समुंदर के। हाँ जी। आप एक दफाई अदारे के सरबराह से इंसाफ या बेइंसाफ़ी मांग रहे हैं, और आप अगर माजी में, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर नया आर्मी चीफ मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है पहले से जो भी आए उसको, वजह कि ये कहते इनके पेंडिंग केस जो हैं उनको, जिनको 8 साल इन्होंने स्टे पे रखा, आज उनके फैसले अगर आना की उम्मीद पैदा हुई, अभी आए नहीं हैं, सिर्फ ये इसलिए चाहते हैं कि पहले मुतनाज़ा कर दिया जाए कि ये क्योंकि तकर्री जो थी इसने ये फैसले करवाए। अगर भाई नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले मियां साहब आप फैसला कर क्यों नहीं रहे। वैसे एक बात तो बताएं जरा, इसमें भी रोशनी डाल दें कि आपकी कमजोरियों से जो है आपके मुखालिफ फ़ायदा उठाते हैं। अभी ये स्पेकुलेशन चल रही है इतनी ज़्यादा कि बेसिकली आप लंदन में नवाज शरीफ साहब ने कोई और नाम सोचा, GHQ से कोई और नाम आ रहा है, और इमरान खान साहब पता नहीं क्या चाहते हैं। तो मामला क्या है, खुल के बताएं ज़रा। यार खुल के मैंने क्या बताना है, मेरी तो ये डोमेन ही नहीं है। ये आपको पता हो सकता है कि कहाँ से क्या नाम आ रहा है और कहाँ से कोई और नाम आ रहा है। मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। मैं तो बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ भाई। मैं आपको ये अर्ज़ करने का ज़रूर हक रखता हूँ, और अगर हक दे दें तो मैं आपसे ये पूछना सिर्फ चाहता हूँ कि क्या 4 सालों में जो पिछले आर्मी चीफ थे, अगर मैं इमरान खान की बात को दुरुस्त मान लूं, तो क्या वो फैसले जो हमारे खिलाफ आते रहे हैं, क्या वो फैसले करवाते रहे हैं, और क्या नया आर्मी चीफ जो भी हो, क्या वो इस पोजीशन में होगा कि इंसाफ देने वाले अदारों को कहे कि नवाज शरीफ को इंसाफ ना दो, इमरान खान को जो है वो सजा ना दो। इस पोजीशन में कोई होगा? और अगर होगा तो फिर माजी में भी इतराफ करो कि इस तरह आप करवाते रहे हो। राइट, आपका पॉइंट आ गया जी। मैं जरा बात तो सीधी सी है, PTI की तरफ जाऊं। बिल्कुल ठीक है आपका इफ्तिखार भाई। ये समझ नहीं आया कि एक आर्मी चीफ, जो नाम हमारे सामने आए हैं 5-6 नाम हैं सीनियरिटी के, उनमें से किस पे शक है इमरान खान साहब को कि जो आर्मी चीफ आएगा वो मेरिट पे नहीं होगा, वो करप्शन के केसेस ख़त्म कर देगा, इमरान खान को रास्ते से हटा देगा,
वो नवाज शरीफ का मंजूर नज़र होगा और मेरिट पे नहीं होगा। इनमें से 5-6 नामों में से थोड़ी जुर्रत का मुजाहरा करें, फिर बता भी देना पहले ही। ये ना हो कि जो बाद में लगे वो आपकी एक्सपेक्टेशन में ना लगे तो आप उसको भी कह दें कि हम तो पहले ही कह रहे थे। अभी बताएं वो कौन है ऐसा जो आपके ज़हन में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बड़े तजर्बेकार जो है वो साफ़ी हैं माशाल्लाह से। मैं तो हैरान हो गया आपकी मासूमियत पे। आपने जब ये सवाल जावेद लतीफ़ साहब से पूछा कि ऐसा भी हुआ है, आया आईएसआई ने जनरल दुरानी के थ्रू, असद दुरानी के थ्रू पैसे नहीं दिए इस मुल्क में? क्या 90 की दहाई में इन्हीं की गवर्नमेंट जो है वो जनरल वहीद काकड़ ने ख़त्म नहीं की है? आप तो ऐसे मासूम होकर टीवी पे आ जाते हैं जैसे हम समझते हैं कि यार ये तो हम कोई स्विट्जरलैंड की बात हो रही है कोई डेनमार्क की बात हो रही है। यहाँ पे मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स 1956 से शुरू होती है। ये टर्म में यूज करो, मिलिटराइजेशन ऑफ जी पॉलिटिक्स। जी। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, स्पेड जो है ना, वो कहते हैं बेलचे को बेलचे ही बोलना शुरू कर देना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने कोई अनहोनी बात कह दी है। हाँ, इमरान खान ने किसी जर्नैल का नहीं कहा कि वो कहीं पैसे ले रहा है उधर से इसराइल से और ये वो बात की नहीं कर रहा। इनकी लीडरशिप की तरह किसी भी उसने इंडिविजुअल को नहीं नॉमिनेट किया। वो ये कह रहे हैं कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, 2-3 उनके जो है ना मेन पॉइंट्स हैं इमरान खान साहब के। एक है कि लेजिटिमेसी ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। हम समझते हैं एज अ पार्टी, जस्ट नॉट इमरान खान, और ये कौम समझती है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन दिस केस शहबाज शरीफ लिजिट नहीं है, क्योंकि वो एक रिजीम चेंज एक्सरसाइज के थ्रू आए हैं। एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट ये है, क्योंकि उन्होंने सीक्रेट एक्ट और ओथ की वायलेशन कर ली है और उनके वज़रा बारमला कहते रहे हैं कि जो लंदन में अंदर जाके इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहे। तीसरा ये है, वो है मेरिट। मेरिट फौज में सीनियरिटी है, जो सीनियर है उसको अब लगा दें। मेरिट ही मीट हो सकता है बिकॉज पाकिस्तान फौज में जो भी 3 स्टार बनता है वो क्वालिफाइड होता है टू बिकम आर्मी चीफ, और जो टॉप सीनियर होते हैं उसमें आप लगा देंगे। इसके इफ्तिखार अलावा साहब, वो बात सब ये है क्रेडिट कि ये सर्विस। जो आपने 2 मिसालें दी असद दुरानी साहब की, वहीद काकड़ साहब की, ये तो हम सबको पता है। हमने तो सोचा था कि अब आपका दौर आया है, उसके बाद बहुत सा दौर गुजर चुका है, तो अब तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। और मुझे तो कोई एविडेंस नहीं पता कि असद दुरानी की तरह अब दोबारा किसने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए एलिजिडली, या वहीद काकड़ की तरह किसने आके जो है वो प्राइम मिनिस्टर को फोर्स किया और प्रेसिडेंट को कि वो रिज़ाइन करके अपने घर जाए। या तो आप चाह रहे हैं कि दोबारा ऐसा हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई अच्छी एग्जांपल्स नहीं। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा था कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आने वाले इन 5-6 जो टॉप जनरल्स हैं, इनमें से एक आर्मी चीफ लगेगा, किसके मुतल्लिक ये कहा है कि वो केसेस ख़त्म कर देगा करप्शन के, वो इमरान खान को रास्ते से हटा देगा, वो नवाज शरीफ का गुड बुक में होगा, वो नवाज शरीफ का आदमी होगा। इनमें से 5-6 में से वो कौन ऐसा बंदा है? चले हमें बता दें कौन सा वहीद काकड़ है, कौन सा असद दुरानी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मैंने तो पाकिस्तान की हिस्ट्री को, सर मेरी अर्ज सुन लें, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री को निगेट नहीं किया, मैंने तो आपकी हिस्ट्री को भी हाईलाइट नहीं किया। ये 3.5 साल आपने झूला झूला है इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के, आपने कोई इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। ये जो आपने तरमीम करके कानून बनाए, उस वक्त तो आप एक पेज, और आपके बगल बच्चे सहाफ़ी जो थे वो भी एक पेज पे थे, इमरान खान साहब भी एक पेज पे थे। इमरान खान साहब की शान में गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, लेकिन जो उनके बगल बच्चे सहाफ़ी थे उनको तो मैं कह सकता हूँ, उनको भी एविडेंस दिखाए जा रहे थे। क्या तुक बनता था आपको, और आप जब अपोजिशन में थे क्या तुक बनता था आपका कि आप उस वक्त की फौजी क़यादत के साथ बैठ के तो आप अपोजिशन के केसेस बनाए? ये सब तो आप इस जुर्म में बराबर के शरीक रहे। मैंने तो वो बात ही नहीं की थी। मैं आगे जा रहा था, आप फिर पीछे लेके जा रहे। तो मेरे भाई पीछे लेके जाएंगे तो पहला दौर तो आपका आएगा प्रो इस्टेब्लिशमेंट हाइब्रिड दौर, जिसके अंदर आप उनके झूलों में बैठ के झूले झूलते रहे और उनके मसीहाई के दावे करते रहे। और जो आप नवाज शरीफ के मेरिट की बात कर रहे हैं, मैं तो नवाज शरीफ साहब का इतना बड़ा फ़ैन नहीं जितने बड़े आप फ़ैन हैं। आपने नवाज शरीफ की लगाए हुए लास्ट आर्मी चीफ को इंडोर्समेंट दे के 3 साल की एक्सटेंशन दी, तो आप कौन सी मेरिट की बात कर रहे हैं? सर ये बुजदार शुजार को छोड़ें, मुझे सीधा सवाल का जवाब दें कि नवाज शरीफ मेरिट पे फैसला नहीं करेगा, लेकिन नवाज शरीफ का लगाया हुआ आर्मी चीफ को तो आप इतना पसंद आया आपको कि आपने 3 साल की एक्नॉलेजमेंट दे दी एक्सटेंशन बाजवा साहब को। तो अब नवाज शरीफ ऐसा क्या लगा देगा जो इन 5 जनरलों में से, मैं ये फ्यूचर की बात कर रहा था, आप फिर पीछे ले गए। सर अभी मुझे जवाब देने देंगे? जी जी, आप ही के पास टाइम है, लेकिन आगे आइएगा, पीछे ना जाइएगा। जनरल जियाउल हक पे नहीं, मैं आगे आऊंगा। इस मुल्क में जब बताया गया कि ये रिजीम चेंज हो रही है, आया इमरान खान ने नहीं बताया मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को रिजीम चेंज हो रही है, रुक गई है। आपने रोक लिया, आप तो बहुत चैंपियन साहब हैं, आपने रोक लिया। इस अदालत ने रोक लिया पाकिस्तान में, किसी बंदे ने रोकी है पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज हो रही थी?
अभी यहाँ पे आके हम मासूम बन जाए, कहें कि जी उन्होंने नहीं किया हुआ। ये बाहर गए हैं कि नहीं गए हैं? 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए हुए हैं कि नहीं गए हुए हैं? कोई माई का लाल पूछ सकता है बशमूल आपके कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप एक्सपाउंडर हैं, भाई माई के आप लाल बाहर तो सर बैठे हुए आप हैं, हैं जिन्होंने ये मुल्क 50 का रुपए के वजीर स्टैम्प आजम। पेपर नहीं पे नहीं, ईसीएल से निकाल के इनको let me भेज दिया finish। बाहर। नहीं नहीं, माई के अभी लाल आप तो मुझे आप रोके है, ना सही ना, बात है। मुझे बात करने जी देना, जी नहीं मुझे सर, रोके आपका मत। डायलॉग हो रहा है ना, अब आप 50 मेरे रुपए की मुखातिब करें तो मैं स्टाम्प, जवाब ना दूं साथ साथ। जी जी बोले बोले। नहीं नहीं, आप बाद में जवाब देना, अच्छा मुझे चले खत्म चले करने दे, फिर आप सर, बताओ। बोले और बोले देखिए बोले। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर इस वक्त मुल्क का वजीर आजम, बदकिस्मती उसको है बाहर भेजा हुआ। आपकी गवर्नमेंट के ऊपर जी कि आपने भेजा देखिए, नवाज शरीफ को हम बाहर। तो जी बोल जी रहे हैं, हाँ। हम तो बोल रहे हैं। और हाइब्रिड कौन नहीं था? नवाज शरीफ हाइब्रिड नहीं है। ओ भाई उन्होंने तो कभी क्लेम ही नहीं ये किया, हाइब्रिड आपकी नहीं बात है, हो रही है यार, ये आप लोग साफ नहीं सुथरे आए। होके आ गए ना। नहीं नहीं, इस मैंने आपको टर्म यूज की, मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जी जी, जो आपने भी मिलिटराइजेशन ऑफ 3.5 साल आपने 56 कराई, से हुई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या 3.5 क्या? साल आपने करवाई मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपने कराई 3.5 साल, एक पेज और हाइब्रिड नहीं करके। जी 56, देखे ना, ये और तो सर ये आपने, तो आप मैं कह देख रहा रहे हूं डिनाई कि कर रहे हैं फैक्ट को। मैं कब, हिस्ट्री मैं जो है, आपसे कब कह रहा हूं कि पहले नहीं आप हुई। हिस्ट्री को डिनाई कर आपने रहे हैं। आपने रिसेंटली हिस्ट्री तो को आप डिनाई ही है तो ना नहीं कर फ्री। सकते आप। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ नवाज जी, शरीफ साहब ने नहीं की, मैं आपसे एग्री करता हूं। आप मुझसे एग्री नहीं कर रहे कि आप भी उसी तरह के, क्या मैं यूज हमने करूं लफ्ज जो देखे इमरान खान यूज करते हैं, बगल फौरन बच्चे। इमरान खान ने अपनी हुकूमत गवा दी, एनआरओ ने लिया। इमरान खान ने फॉरेन पॉलिसी वो रखी एनआरओ जो ने इमरान लिया, खान आर्मी करना चाह चीफ रहा को था। ताहियात। और यार इफ्तिखार साहब, आप या तो फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे आजकल की, आप पुरानी हिस्ट्री पढ़ रहे। तरदीद करें डीजीआईएसआई की, हमारे सामने बैठ के उन्होंने कहा है कि अपनी हुकूमत जी बचाने के लिए इमरान खान ने गैर कानूनी तौर पे, गैर हो अखलाकी ही नहीं तौर पे सकता आर्मी ये। चीफ को कहा कि अभी ताहियात आप मुझसे एक्शन ले मिलवाना ले। चाह रहे हैं, मैं क्या कहता हूँ ये बातें हो ही कर रहे नहीं हैं यार सकता। दुरानी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं देखिए यार? मेरी बात सुने, आप ये आवाम दोनों को बिल्कुल ही जर्नैलों बेवकूफ देखें समझते देखें हैं। आप कह रहे हैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी लोग बेवकूफ मुझे एक बने। बात करने देना भैया, आप मुझे बात ही, करने दें। बात आपसे ये हो रही है और दोनों किससे हो रही है? जर्नैल जो हैं, वजीर आजम साहब, देखें इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान को खत लिखा हुआ है दोनों जर्नैलों के बारे में, और उन्होंने कहा है कि सीक्रेट एक्ट वायलेट कर दिया। अभी आप तो देखे ना, 21 ग्रेड ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि जी वो ठीक कह रहे हैं, और जो वजीर आजम है कह रहे हैं कि वो गलत कह रहा है। यहाँ पे ये तो डिसबैलेंस है, इसलिए सर मिलिटराइजेशन बात ऑफ ये पॉलिटिक्स कह रहा है, हूँ। मैं आपका पॉइंट आ गया, मैं ये भट्टी साहब के पास जा मिलिटराइजेशन रहा ऑफ पॉलिटिक्स है। हूं। आप आज फिर एक प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार देने के हक में नहीं हो रहे कि वो आर्मी चीफ लगाए। इससे पहले भी 3.5 साल पहले आपने जो हरकत और सकरात की हैं, हम समझे थे कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी यही इस्टेब्लिशमेंट को के साथ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन आपने तो वो हिस्ट्री दिखाई हमें 3.5 साल में, वो दौर दिखा दिया पोलिटिसाइजेशन ऑफ मिलिटराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, कि हमें ये भी भूल गए। भट्टी साहब ये बातें फिर कर रहे हैं रिजीम चेंज की, हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स ने इफ्तिखार दुरानी साहब के जो लीडर है उनके इल्ज़ामात के हवाले से, जो वो कह रहे थे कि जी कोई डॉन ने खबर गलत लगा दी या किसी और सहाफ़ी ने मिस इंटरप्रेट कर दी, उन्होंने वीडियो भी निकाल दी है। सवाल ये था कि आपके इल्ज़ामात ने, इमरान खान साहब से आपके इल्ज़ामात ने पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया, अमेरिका ने आपके इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। आप पाक अमेरिका ताल्लुकात किस तरह बेहतर करेंगे? तो वो इमरान खान जो कि कह रहे थे इस मुल्क को ग़ुलाम कर दिया, इसकी स्लेवरी से निकालेंगे, हम कोई ग़ुलाम है क्या अमेरिका के, उन्होंने जो बयानात दिए हैं और जो जवाबात दिए हैं वो रजीम चेंज फ़िलासफ़ी के मुंह पे थप्पड़ है। दिखाएं जी इमरान खान साहब ने क्या कहा। US इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड। इरशाद भट्टी साहब, ये रजीम चेंज ये तो फाइनेंशियल टाइम्स ने अनयूजुअल तरीके से उस वीडियो भी निकाल दी उस इंटरव्यू की। एक तो आप इस इंटरव्यू के मुतालिक बताइए कि ये किस हद तक जो है अब इनका आज़ादी मार्च जो है लॉजिकल रह गया है, और अमेरिका जो कि साजिश का परवाना, जो साजिश का ये क्या लफ्ज़ होता है यार, मेरे ज़हन मुंह पे नहीं चढ़ रहा, शराकसाना था या जो मेन वो था, उसको से तो इमरान खान को कोई मसला नहीं है। वो कह रहे हैं US इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर, पता नहीं वो कह रहे हैं मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझसे अमेरिका का क्या मसला हो गया, मुझसे क्या हो गया। उनके साथ तो इस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं। अपने मुल्क में चढ़ाई की हुई है, रजीम चेंज हटा दूंगा, गद्दारों को निकाल दूंगा, मीर जाफरों को छोड़ूंगा नहीं, फौज को कौम माफ़ ना करे, इस फौज को माफ़ ना करे, इस इदारे को, इस्टेब्लिशमेंट को माफ़ ना करे, न्यूट्रल्स को। ये एक तरफ, ये एक तो इसका जवाब दे दीजिए। और आज जो बयान दिया इमरान साहब ने, क्या समझते हैं आर्मी चीफ कि क्या फ़राइज़ और मकासद होते हैं जो ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? भट्टी साहब देखिए कामरान भाई, पहले तो आर्मी चीफ़ की बात कर लेते हैं। जो भी 5-6 इस वक्त रन में हैं वो मेरिट पे हैं, मुहिब वतन हैं, सब अहल हैं, और ये हक़ है शहबाज शरीफ साहब का, आप माने ना माने वो वज़ीर आज़म हैं, उनका हक़ है कि वो लगाएं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि जब आप पूरी काबीना लेकर एक अदालतों के मफरूर और इश्तियारी के पास लंदन चले जाते हैं और फिर वहाँ से ख़बरें आती हैं हमें, और हम ब्रेक करते हैं ख़बरें बड़े फ़ख्र से कि नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया कि फ़लाँ आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा,
उस वक़्त मुझे अपने आप पर शर्म आती है और मुझे दिल करता है कि मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ अखलाकियात, असूल, मंतक किसी चीज़ का नाम नहीं। दूसरी बात यह है कि जो आज इमरान खान ने जिस चीज़ को एक्सटेंड पर पहुँचाया है, जो काबिल मज़म्मत है और शर्मनाक भी है, ये कल PDM भी कह रही थी, यही सारा इनका था। ये क्या आज जवेद लतीफ़ साहब तो आज भी कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार ही कोई नहीं है, हमारे पास इख्तियार ही कोई नहीं है, हमारे पास इख्तियार ही कोई नहीं। ये नहीं कह रहे थे कि RTS किसने बिठाई, ये नहीं कहते थे कि धांधली किसने की, ये नहीं कह रहे थे कि हमें हराया किसने, ये नहीं कह रहे थे कि सिलेक्टर फैसले कहीं और से होते हैं, खलाई भट्टी साहब, लेकिन इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, ये कितना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट है अमेरिका सुन लीजिए, मैं उस पे आता हूँ। ये नहीं कह रहे थे कि हम फोन आ जाते हैं और हम जीते हुए हार जाते हैं, पीछे से हट जाओ, गुजरांवाला का जलसा, लॉन्ग मार्च पिंडी ले जाएं। क्या इन्होंने आर्मी चीफ और DG ISI को मुतनाज़े नहीं बनाया जो आज ये तर्जमान बने फिरते हैं? किस मुंह से तर्जमानियां करते हैं? आज अगर शर्मनाक है तो कल भी शर्मनाक था। कल भी हम कह रहे थे कि फौज को बख्श दो, आज भी कह रहे हैं कि फौज को बख्श दो। अब आ जाइए इस पे, इमरान खान साहब ने एक आजम खान साहब के साथ जो उनकी एक रिलीज हुई थी, उसमें था कि लेट्स प्ले इट, यानी एक वो उन्होंने कहा था कि इस पर खेलते हैं। हाँ, इस पर खेलते हैं। झूठ और सच को दोनों धड़े मिक्स कर रहे हैं। कामरान भाई, मैं आपके सवाल पे आने से पहले मुझे आज एक डेढ़ मिनट दीजिए। दुखी हूं कि फॉर एग्जाम्पल राना सना कह रहे थे कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। और भाई, मतलब गद्दारी समेत 15 के करीब पर्चे अरशद शरीफ पर नहीं हुए थे, किसी मुझ पर हो गए थे या किसी और पर हो गए थे। और भाई, मतलब अरशद शरीफ ने सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस को खत नहीं लिखा था कि मेरी जान को खतरा है। मतलब अरशद शरीफ दुबई मौसम का हाल जानने के लिए गया था, अरशद शरीफ कीनिया सैर करने के लिए गया था। इसी तरह ख्वाजा आसफ आज फरमा रहे थे कि साइफर तो बिल्कुल झूठ है। और भाई, खुदा के लिए, क्या डोनाल्ड डू और असद मजीद की मुलाकात नहीं हुई थी? मतलब 2 कौमी सलामती कौंसिल के इजलासों में ये माना नहीं गया था कि एक साइफर आया है और इसे मुदाखलत करार नहीं दिया गया था, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज देकर करार देकर इसे डिमार्श नहीं किया गया था। अब आ जाइए इस पर कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। मुझे ये दुख नहीं है आपके पास ही आऊंगा जी, भट्टी साहब को उनका ये इंटरव्यू भी ठीक उनका ये इंटरव्यू भी ठीक होगा इमरान खान साहब का कि ये जो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम को दिया। मुझे दुख सिर्फ क्या है, वो दुख ये है कि भाईजान, एक तरफ आप शिरक के फतवे लगा रहे थे, जिहाद कर रहे थे, हक्को बातिल की जंग बना के बैठे थे, हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे थे। दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो के चहेते, मुशर्रफ के साथी, मुशर्रफ साहब के साथी और इमरान खान के ओवरसीज चैप्टर के हेड अब्दुल्ला रियाड साहब को आपने एक्टिव किया हुआ था कि डोनाल्ड लू से मुलाकात फरमाएं। ये जो दुरानी साहब हमारे साथ बैठे, इन्होंने भी एक PR फर्म का अपने हाथों से मुआहदा किया था। 3 मुआहदे किए थे अमेरिका से बेहतर तल्लुकात के लिए। दूसरी तरफ ये हो रहा था, मुलाकातें भी कर रहे थे अमेरिकी सफारतकारों से और गाड़ियां भी KP ले रहे थे, USAID का प्रोग्राम भी जारी था। एक तरफ आप फौज पर चढ़ाइयां कर रहे थे, मीर जाफर, मीर सादक, इधर कह रहे हैं कि हमें तो खान, न्यूट्रल अमेरिका पे अब कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता इस तरह में साजिश किया। और दूसरी तरफ आप एक तरफ न्यूट्रल्स गाली और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे थे? दूसरी तरफ आप ये कर रहे थे कि असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब घुटनों को हाथ रातों को जाके लगाते थे, तरले मिनते करते थे। सदर आरिफ अलवी आर्मी हाउस में जाकर इतने तरले मिनते की आर्मी चीफ की और इतना मना के लायक एक मरतबा मिलने और एक मुलाकात भी। और उसके अलावा भी 5-6 मुलाकातें आगे सामने आएंगी जो मुख्तलिफ और लोगों की और लोगों से हुई। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप जो कुछ करें, सियासत करना है करें, लेट्स प्ले इट, दोनों धड़े, मगर ये मुनाफकत, ये 2 नंबरी, ये दरोगोई ना करें। और अगर आपने अमेरिका को माफ कर दिया है, साइफर माजी हो गया है, तो खुदा के लिए अब अगर ये माजी हो गया है तो खुदा के लिए अब इस नफरत और इस तकसीम को भी खत्म करें जो पाकिस्तान के अंदर भी कम खत्म करे ना। लेकिन भट्टी साहब मेरी बात सुने, भट्टी साहब मेरी बात, मसला ये है। और आखिरी बात तो आपकी भट्टी साहब कभी खत्म नहीं होनी। जी फरमाएं। आखिरी बात ये है कि भाईजान के अगर जो आपके साथ चले हैं, जो समझते थे कि ये हकीकी जंग है, जो जहाद है, जो उनको भी साथ लेकर चले, इस तरह का यू टर्न ना मारा यानी करें कि पता ही ना चले कि क्या हो गया है, आपको वजाहतें देना पड़े। ठीक तो इसलिए मेहरबानी करके भाई बात ये है, और भट्टी साहब मेरी बात तो PR सुने। फर्म और एक PR फर्म फौज को के मेरी लिए बात भी तो हायर सुने। करें और उनकी भी आपने इज्जत इमरान खान को क्या बहाल समझा करें है यार? खुदा वो कोई रोटी को चोची थोड़ी कहते हैं, उनको नजर आ रहा है उन्होंने जीतना है तो फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो रखने हैं।
और इनके साथ वो कभी ठीक नहीं करेंगे ये जो पीडीएम वाले हैं, क्योंकि उनकी ये चीज़ बिकती है कि इनको करप्ट बताओ, इनको बताओ फॉरेन एजेंट्स हैं, इनको बताओ कि ये फॉरेन गवर्नमेंट है। क्यों जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, एक तो ये बात, दूसरा भट्टी साहब को भी और पीटीआई को भी बहुत शर्म आई जब आप एक मफरूर इश्तिहारी के पास पाकिस्तान का अहम तरीन फैसला लेके गए आर्मी चीफ की तैनाती का। इसका तरह जवाब दे दीजिएगा, इधर उधर जाए बगैर, फिर मैं ब्रेक लेके आऊँगा इफ्तिखार साहब के पास। जी यार मुझे ये बताएं, ये ऐसे अनगाइडेड मज़ाइल हैं अरशाद भट्टी साहब हाँ, कि इनका कोई पता नहीं चलता किस पे कब वार कर दे। ओ भाई खुदा का खौफ करें, आप कहाँ इमरान खान, कहाँ नवाज शरीफ, आप ये तो बता दें कम से कम कि अगर आप नवाज शरीफ को सजा दिलवाते हैं बकौल इमरान खान के कि आर्मी चीफ जो हैं वो फैसले करवाते हैं जो आज वो कह रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ के उसी तरह फैसले स्टैंड करते रहें और आप और हम जो हैं वो तकते रहें इमरान खान को कि कब उनको ये ख्याल आएगा कि नहीं यार अब नवाज शरीफ के साथ ज़्यादा हो गई है, अब उनको छोड़ दिया जाए। भाई मेरा लीडर है, इस कौम का लीडर है, इस कौम का मोहसिन है नवाज शरीफ, किस तरह उसको सजा याफ्ता बनाया गया था। हमें फख्र है नवाज शरीफ के उस बयानिए पे, हमें फख्र है उस बयानिए पे जिसको हम पिछले 25 साल से लेकर चले। और आज एक सेकंड इरशाद भट्टी साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह अदारों समेत मेरी जान यही आप सारी की सारी कर रही है। एक सेकंड उनको सजा दिलवाई। जी यार एक सेकंड अरशाद भट्टी साहब मेरी बात सुने, हकीकत यह है कि मेरी कोई मुसल्ला जंग नहीं थी जिस तरह इमरान खान की मुसल्ला जत्थों के साथ जंग है। मेरी एक जद्दोजहद थी गैर मुसल्ला, वो ये थी कि अदारों को सर आप इतना टाइम नहीं है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मियां साहब बाकी की बातें बाद में होंगी। आपकी बात समझ आ गई, आपके दिल को, आपके जज्बात को, बड़ी रूह को वो पहुंची है कि भट्टी साहब ने जो कह दिया कि एक सजा याफ्ता शख्स आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जा रहा है। मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हालात है ना, उन पर आप इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती पे भी कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। ये कैसी इंस्टेबिलिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार दुरानी साहब के जो लीडर हैं, क्योंकि अब तो आज़ादी मार्च तो रह नहीं गया, पहले भी वो मुझे तो पहले भी ईमान के हद तक यकीन था ये आर्मी चीफ की तैनाती को अपने हिसाब से करवाने के लिए इमरान खान साहब जा रहे हैं। आज़ादी शहज़ादी का कोई मसला नहीं, जो कोई इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर या अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं चल रही। अब तो जब फाइनेंशियल टाइम्स को बता दिया कि हम अमेरिका पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, पता नहीं अमेरिका को मुझसे क्या मसला था, तो अब तो आज़ादी मार्च का एक ही मकसद रह गया है, बादिउल नज़र में मुबैना तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती को कॉन्ट्रोवर्शियल करना। अब तक जितने खून ये ले चुका है आज़ादी मार्च, अगर ये हकीकी आज़ादी के लिए नहीं था, इसका जवाब क़यामत के दिन कौन देगा। और दुरानी साहब फिलहाल तो हमारे प्रोग्राम में देंगे कि जनाब इस आज़ादी मार्च का रह गया आज़ादी किससे, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के आप खुआ है ना, यू वांट टू बिल्ड द ब्रिज, ये इमरान खान ने कहा है ना, फिर कौन सी इंपोर्टेड गवर्नमेंट, फिर कौन सी आज़ादी। ब्रेक के बाद जी। ये आज़ादी मार्च जो जाने भी ले चुका है, इमरान खान साहब को ज़ख्मी भी कर चुका है, इसके बादिउल नज़र में जो मुतालबात थे उनमें एक तो अर्ली इलेक्शन है। अब अर्ली इलेक्शन का मसला ये है कि ये मुतालबा सियासी और अखलाकी तौर पर तो ठीक हो सकता है लेकिन कानूनी और दस्तूरी लिहाज से इस मुतालबे की कोई बुनियाद ही नहीं बनती, क्योंकि अगला इलेक्शन जो है वो तो होना है अगले साल अगस्त के अंदर के भी बाद। दूसरा इसका था जी आज़ादी मार्च है अमेरिका की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से आज़ादी, वो जो इमरान खान साहब के बयानात आ गए कि अमेरिका के खिलाफ साजिश वाला मामला उनके नज़दीक ख़त्म हो चुका है, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो फिर तो ये आज़ादी मार्च भी नहीं हो सकता। तो तीसरा जो है इफ्तिखार दुरानी साहब, ये फिर आर्मी चीफ की क्योंकि तैनाती का वक्त करीब आ रहा है एंड इमरान खान इज़ ऑब्सेस्ड विद द आर्मी चीफ तैनाती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए आप मार्च को अभी भी बढ़ा रहे हैं, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त, जितना इसमें खून बह भी रहा है और लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं और कोई मकसद भी नज़र नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ आपका अपना ओपिनियन है, आप बिल्कुल, आपको हम राय का एहतराम करते हैं। इमरान खान का एक बड़ा कंसिस्टेंट स्टांस है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और वो थ्रू आउट मेनटेन किया 26 साल से। आपकी अपना राय हो सकती है, मेरी अपनी राय, और मैं समझता हूँ कि वो डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने अमल पैरा रहे थ्रू आउट द टाइम जो उन्होंने 44 महीने हुकूमत की है। साइफर एक हकीकत है, दोनों NSCs ने उनको माना है, और अगर इस मुल्क में किसी में इतना दम खम है, किसी में भी, कल ये PDM वाले तकरीरें कर रहे थे ना, फाइनेंशियल टाइम में उन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, अगर इनमें से किसी में इतनी औकात है वो साइफर की इंक्वायरी करवा लें,
और अगर वो गलत निकलता है इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगा दें, बेहतरीन हल है ये। मेरा सर कर इतना दें फिर सा ये लोग। सवाल था कि ये मार्च किस लिए हो रहा है, जबकि अब तो अमेरिका के साथ आप कह रहे हैं कि अच्छे ताल्लुकात चाहिए, बिल्डिंग द ब्रिज चाहिए, तो आज़ादी मार्च वाला मसला तो खत्म हो गया ना कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और मुझे गुलाम है। कामरान भाई, अब मैं मुझे पूछ रहा कामरान हूँ, भाई जी जी सर बात प्लीज पूरी कंप्लीट करने देना। जी जी प्लीज प्लीज, आपसे बात हो रही है, टाइम आपका ही है जी 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 जी, वो बीच में इंटरप्शन आ जाती है सॉरी ना, जी, ऊपर से sorry। ऑलरेडी स्काइप पे। सॉरी अच्छा सॉरी सॉरी। देखें, आज़ादी मार्च जो है, हकीकी आज़ादी वो जो हमारे ऊपर साम्राज्य मुसल्लत है, जब से हम बने हुए इंडियन एक्ट 1935 का जो हम पे ऊपर मुसल्लत है, उससे आज़ादी है। ये वो आज़ादी है जो अल्लामा इकबाल ने देखी हुई है, कायद आज़म ने हमें दिखाई हुई है। ये उस तरफ की तरफ आज़ादी की बात हो रही है। हाँ, इसमें अभी पॉलिटिकल आपके ऑब्जेक्टिव क्या है जी? आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे एक रजीम चेंज हुआ है जो हमारा मेन प्लैंक है, और अगर पाकिस्तान में कोई समझ, मैं दोबारा कहूंगा कि किसी में इतनी तपड़ है वो साइफर करा दे, साइफर भी और इंक्वायरी मैं कराए, सर ये कह और रहा ना था निकले तो इकबाल जिम्मेदार। वाली दूसरी आज़ादी बात, तो मिल जाएगी हमें, बरतानवी साम्राज्य को गए वर्षा हो गया। मैं ये सिर्फ आपसे जानना ही नहीं चाह क्या रहा हूँ हुआ सर, सर मेरी कामरान बात भाई, तो इतने सुने। सादे ना बने। यहाँ पे कोई साम्राज्य इफ्तिखार नहीं भाई गया हुआ, सुन तो ले। यहाँ पे कोई फैसला नहीं हो सकता। यहाँ पे इफ्तिखार भाई हर जहाँ चीज पे का साफ चली शफाफ चली फिर- तहरीक इंसाफ हो, वहां पे हम सादे कैसे हो सकते हैं? कोई सादा नहीं है इधर। एक बात, दूसरी बात तो ये फिर मैं आप सिर्फ ये सादा पूछ सवाल रहा हूँ ऐसे कि पूछते अमेरिका कि के साथ साम्राज्य चला ताल्लुकात, गया। सर सुन तो लें पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो आपकी सारी यार। मैनेज इफ्तिखार है, भाई आप कह रहे हैं चला गया है। बात तो यहाँ सुन पे ले यार। मिलिटराइजेशन है, पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं चला गया है। सर 1935 का इंडियन एक्ट इम्प्लीमेंटेड है, रूल ऑफ बिजनेस यहाँ पे चेंज नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं यहाँ पे है। रही आज़ादी की तहरीक की बात करें, आज़ादी की यहाँ तहरीक पे अभी कोई भी, अच्छा इस आर्मी भी चीफ की तैनाती से कोई देखें, ताल्लुक नहीं। ठीक, भट्टी साहब मेरी बात ये सुन, आज़ादी की हकीकी तहरीक आज़ादी जो है, हकीकी आज़ादी जी जो जी है, जी ये मिशन है लोगों का। ठीक मैं कामरान भाई आपको बताऊं, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, जी जी आप जी 550 प्रोग्राम कर ले, अवाम बढ़ रही है, क्योंकि आप और जितने भी लोग हैं पीडीएम के, वो पब्लिक को इंसाइट कर रही है। मैं लोगों की जिद बन गई इमरान खान। सर मेरी आप बात जब ये बात करेंगे कि जी यहाँ पे भैंस चोरी करने वाले को जेल, मुल्क चोरी करने वाले को बाहर, भैंस चोरी करने वाले को बेल नहीं मिलेगी, 50 रुपए स्टाम्प पेपर पे मुल्क से बाहर। आपका क्या ख्याल है कि जी ये लोगों को समझ नहीं आ रही है? ये ठीक जो है। दो पाकिस्तान है, एक अशराफिया का पाकिस्तान है सर और आपका एक पॉइंट गरीब आ का गया, पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है। गरीब जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। गरीब माशा खड़ा इमरान भट्टी साहब, ये जिस तरह की गुफ्तगू अभी इफ्तिखार साहब कर रहे हैं, इस तरह की गुफ्तगू इमरान खान साहब ने पहले भी की थी इक़्तिदार में आने से पहले, और उस वक्त भी हमें आज़ादी दिलवा रहे थे। वो ये ब्यूरोक्रेसी की से आज़ादी दिलवा रहे थे, पुलिस रिफॉर्म्स ला के पुलिस की जो बरतानवी एक्ट है उससे आज़ादी दिलवा रहे थे, ये हमें बड़ी चीज़ों से आज़ादी दिलवा रहे थे, जमहूरियत को। आप अब भट्टी साहब अब ये जो फरमा रहे हैं, अब इन पर एतबार हो सकता है? अब ये हम एतबार कर सकते हैं कि आइंदा कोई बुजदार पंजाब में नहीं लगेगा? अब हम एतबार कर सकते हैं कि जिस तरह ये अमेरिका के आ गया फिर ताल्लुकात ठीक करने के ख्वाह हैं, ये किसी और के आगे नहीं लेट जाएंगे, 3.5 साल लेटे रहे थे, ये पी का ऑर्डिनेंस नहीं लेके आएंगे, सहाफत का गला नहीं घोंटेंगे। अब इन पे मैं इनके उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ। हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं भट्टी साहब? भाईजान, जब आप इफ्तिखार दुरानी साहब बात कर रहे थे तो यानी वक्फे में जब आप वक्फे पे गए तो मैंने वो एक क्लिप देखा है। तो एक मर्तबा जैसे मैंने कहा ना कि शर्म आती है कि जब मुझे पता चलता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो अदालती मफरूर है और मुजरम है वो आर्मी चीफ लगाएंगे, इसी तरह एक और शर्म का मकाम भी आ गया है कि दुबई के आज शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो सारा रिवील होगा। दुबई के कारोबारी शख्सियत हैं उमर फ़ारूक, जिन्होंने वो तोहफ़े ख़रीदे हैं और वो तोहफ़े दिखा रहे थे शाहजेब खानज़ादा को जो सऊदी वली अहद ने दिए थे इमरान खान साहब को। और तफसीलात उसकी कुछ इस तरह हैं कि शहज़ाद अकबर साहब ने कॉल की उनको और उनको कहा कि ख़ास किस्म के तोहफ़े हैं और फ़रा बीबी आपसे रब्ता करेंगी तो आप उनसे डील कर लीजिएगा। तो फिर फ़रा गुज्जर साहबा वहाँ गई खैर से और $2 मिलियन में वो घड़ी और वो सारा सेट बेच कर आई। आप अंदाज़ा करें कि वो जब खबर लीक होगी, ये खबर जब जाएगी, नहीं थोड़ा बताइए कि बुशरा बीबी जो है मुबैना तौर पर उन्होंने फरा के जरिए उमर फारूक जो है जो दुबई के वली अहद है उनको तोहफे बेचे। कौन से तोहफे बेचे सर? ये आज शाहजेब के प्रोग्राम में इसकी सारी तफसील है कि दुबई के कारोबारी शख्सियत है उमर फारूक। अच्छा, उनको जाती है शहजाद अकबर साहब की कॉल
अच्छा। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि सऊदी वली अहद ने तोहफे दिए थे घड़ी, और एक घड़ी वो है जो लिमिटेड एडिशन है जिसमें खाना काबा का वो बना हुआ है, तस्वीर भी बनी, वो घड़ी दिखा भी रहे हैं। अच्छा, वो घड़ी जो है वो और 2-3 और तोहफे ये आप ख़रीद लें, बड़ी अच्छी कीमत पे मिल जाएंगे। तो फ़रा गुज्जर साहब आपसे रब्ता करेंगी। फ़रा गुज्जर साहबा वहाँ उनसे रब्ता करती हैं और फिर $4 मिलियन से 2-3-4 मिलियन डॉलर से होती $2 मिलियन पर बात मुकम्मल हो जाती है और वो बेच देती हैं। और आज वो उमर फ़ारूक साहब शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में वो तोहफे दिखा रहे थे। अब ज़रा सोचिए ज़रा और शर्म से डूब मरिए कि आपने मुझे एक तोहफ़ा दिया है, मैंने वो तोहफ़ा आपको वो तोहफ़ा आप वो तोहफा करीबी दुकान वाले से जुर्म आता है आपको कि वो तोहफा यहाँ पड़ा हुआ है। मैं बताता हूँ नहीं बताता हूँ तो जुर्म बताया ना, जुर्म क्या था? लगी ना दिल को कामरान, ये जुर्म सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना, बोले ना यार। मेरे इमरान खान ने कहा था कि ये तोहफे रियासत के होते हैं, हुक्मरानों के नहीं। उन्होंने लिए। मेरे इमरान खान साहब ने कहा था कि ये तोहफे तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ और उसके लिए मेरे इमरान खान साहब ने तोहफे जो थे घर रखे, रखे और तोहफे बेचे। ये आप इखलाकी नहीं समझते? कोई इसको शर्म नहीं आनी चाहिए कि इमरान खान जिद बन चुका है पाकिस्तान की कौम की, जो करना कर ले आप। ये वाकई ऐसी जिद बन चुका है कि लोग कहते हैं कि बदकिस्मत हैं हम लोग जो इसकी बातों पे यकीन करते रहे। बात तो सीधी सी है कि आज भी इमरान खान कह रहे थे कि बरतानिया में जब अक्सरियत खो देता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो वो उसी वक्त रिज़ाइन कर देता है, मगर कहने वाले को शर्म नहीं आ रही थी कि खुद जो अक्सरियत खो लेता है पार्लियामेंट की तो कहता है साजिश हो गई। अब ये अभी बात की जा रही थी कि जनाब हम 4 साल ये हुकूमत में रहे तो बरतानिया से आज़ादी नहीं इनको ज़रूरत थी मांगने की, और 4 माह हो गए जब हुकूमत से निकले हैं तो अमेरिका से आज़ादी चाह रहे हैं ना। उस वक्त 4 सालों में इनको याद आया बरतानिया से आज़ादी मांगने का। सर आपका पॉइंट आ गया। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, एक जल्दी से, इफ्तिखार साहब वो जो शर्म दिलाई गई है घड़ियों के मामले पे, वो कुछ शर्म वाली बात तो नहीं होगी आपके नजदीक? आप कुछ देना चाहे अपना वर्जन देते हैं भट्टी साहब ने जो कहा है। कैसे शर्म हो सकती है? मतलब इफ्तिखार दुरानी साहब शरीफ आदमी है, इनको क्या शर्म आएगी? कानून से बालातर होकर काम किया। आप मुझे बताएं, मैं इमरान खान ने कानून से भट्टी साहब इमरान खान ने कानून से बालातर होकर काम नहीं किया। आपको अल्फाज का चुनाव जरा करना चाहिए, वरना आपको बगल बच्चा कह देंगे इमरान खान। जो मुल्क लूट गया है, मैं उसका सवाल पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं जिसने जायज कानूनी तौर पे तोहफा लिया है वो शर्मिंदगी का बायस है, सर झुकना चाहिए हमें, क्योंकि हमने बड़ा गलत काम कर दिया। गैर कानूनी नहीं, गैर आईनी ये काम किया कि कासिम सूरी को आइन तोड़ने की हिदायत कर दी थी। हमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया ना भट्टी मेरे भाई, मुझे बताएं पीछे बढ़ गया, इनको शर्म से खिला रहा है अभी। मुझे बताओ, मैं झुक जाता हूं। नहीं, पहली बात, शहजाद अकबर साहब की भी यही ड्यूटी थी कि वह तोहफों के लिए फ़ोन करते, फरा साहबा की भी यही ड्यूटी थी कि वह तोहफे लेके जाते, इमरान खान साहब भी इसी काम के लिए आए थे कि वह तोहफे बेचें। कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। इखलाकी मयार आपने रियासत मदीना खुद सेट की थी, आप जाने और आपका काम जाने, कोई गैर आईनी काम नहीं। रियासत मदीना ना बिल्कुल के चक्कर में बड़ा कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, आज से नहीं होता आ रहा, बहुत अरसे से। लेकिन मैं आपको मजीद कुछ डिटेल्स बताने की कोशिश कर सकता हूं सिर्फ, लेकिन ब्रेक के बाद। तो जी आज गालिबन 15 तो हो गई है, तो ये आने वाला हफ्ता जो है, जो नेक्स्ट वीक तक जो है पाकिस्तान में बहुत से मामला जो है या नॉर्मल हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले जाएंगे। हम आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट करते रहेंगे। दीजिए कल तक इजाज़त।